चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ये मामला कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सामने नहीं आया। समय समय पर राज्य में चुनावी प्रक्रिया के बाद हिंसा, राजनीतिक टकराव और स्थानीय स्तर पर तनाव की खबरें सामने आती रही हैं। ताजा याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई बार लोग डर के माहौल में अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष और केंद्रीय निगरानी प्रणाली की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में ये मामला अब सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है, जहां इस पर गंभीर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक ठोस और स्थायी तंत्र बनाया जाए। दलील दी गई कि सिर्फ चुनाव के दिन सुरक्षा बढ़ाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी कई दिनों तक संवेदनशील इलाकों में तनाव बना रहता है। कोर्ट के सामने ये भी सुझाव रखा गया कि स्वतंत्र निगरानी समिति या विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विकल्प पर विचार किया जाए, ताकि किसी भी तरह की हिंसा को समय रहते रोका जा सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही ये भी संकेत दिए गए कि कानून व्यवस्था से जुड़े ऐसे मामले में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका बेहद अहम होती है। इस पूरे मामले में अब निगाह राज्य प्रशासन और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी टिकी हुई है। चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी करने वाली संस्था और राज्य प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी तरह की हिंसा या डर के माहौल को रोकने के लिए समय रहते कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा निर्देश जारी करता है तो इसका असर भविष्य के चुनावी प्रबंधन पर भी पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव के बाद तनाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और नागरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।